हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पॉलिटेक्निक का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का क्लास के लिए आए हुए हैं और हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के लिए स्टडी कर रहे हैं। और अध्ययन द यूट्यूब चैनल में ये आपको बराबर क्लासेस अपलोड होते रहेंगे आगे भी। और हम लोगों का ये जो हर क्लासेस अभी रेगुलर ऑफलाइन भी चल रहा है। हर मंडे वेडनेसडे को ये क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होते रहते हैं हम लोगों का, और यूट्यूब पे ऑनलाइन भी हम लोगों का क्लास चलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस में क्या क्या फ्लो है जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, उससे एक स्टेप आगे की ओर पढ़ना है। मतलब जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल पढ़े थे उसका हम लोगों को कंडक्शन का बात करना है, यानी उसमें कैसे कंडक्टिविटी होता है ना, उसका मोलर कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, ये सब सारा चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में बात करना है। इसके अलावा हम लोगों को पीएच और पीओएच के बारे में भी डिटेल करना है। ठीक है, इसके अलावा पीएच और पीओएच में हम लोग सारा देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का या सॉल्ट का पीएच पीओएच हम कैसे निकालें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए जो हम लोग पीएच और पीओएच का बात करेंगे, साथ में बी के लिए भी बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग बफर सॉल्यूशन का बात करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को बात करना है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और जो सेल है इसमें दोनों सेल के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं इसको। फिर हम लोग इसमें कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, और फिर सारा कंडक्टेंस का टॉपिक का मेन जो हम लोग का पोर्शन है उसका स्टडी करेंगे कंडक्टेंस के अंदर में। और ये कंडक्टेंस हम लोगों को स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ना है, मोलर कंडक्टेंस पढ़ना है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ना है। ठीक है, और यही जो मेन है जो हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से अलग पोर्शन जो हम लोग को पढ़ना है, और बाकी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बारे में हम लोगों को करना है इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोगों को पीएच और पीओएच के बारे में स्टडी करना है, पीएच एंड पीओएच, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का बात करना है, और इसका एप्लीकेशन भी देखना है। और फाइनली हम लोगों को बफर सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन उसका स्टडी करना है। किस चैप्टर में? तो ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को ये फ्लो देखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हम लोगों के पास जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड एलॉयज के बारे में। मेटल्स एंड एलॉयज के बारे में बात करेंगे। हम लोग जो मेटल्स में बात करेंगे, मेटल्स में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं किसका? एक्सट्रैक्शन का। और एक्सट्रैक्शन जो पढ़ना है विथ डिटेल्ड व्यू ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस, वेस्मर कन्वर्टर, इसमें कैसे ऑपरेशन हो रहा है, कैसे अलग अलग ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे इसका रिएक्शंस होता है, सारा डिटेल पढ़ना है हम लोग को मेटल्स के अंदर में। और कौन कौन सा एक्सट्रैक्शन पढ़ना है? एल्युमिनियम के बारे में, आयरन के बारे में, और कॉपर के बारे में डिटेल एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। और जो एलॉयज है
इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक फेरस एलॉयस और एक पढ़ेंगे नॉन फेरस एलॉयस के बारे में। ठीक है, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो फेरस एलॉयस में हम लोग पकड़ेंगे किसको, स्टील के बारे में बात करेंगे। स्टील को डिफरेंट प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा उसमें अंदर में कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, हार्ड स्टील सॉफ्ट स्टील क्या है, ये सब सारा चीज हम लोग फेरस एलॉयस के पास पढ़ेंगे। मतलब इसमें स्टील का बात करेंगे और इसका मेकिंग का बात करेंगे। और नॉन फेरस एलॉयज में जितना भी सारा कॉम्बिनेशन है, ब्राज है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ठीक है, सिल्वर मेटल है, ठीक है, सारा बात हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। हम लोग के पास जो थर्ड चैप्टर का फ्लो होता है वो होता है नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल का, है ना। हम लोग के पास जो थर्ड चैप्टर वो है नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल, नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल। ये सारा इनऑर्गेनिक का मटेरियल आ जाता है। और इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सिरेमिक का स्टडी करेंगे, फिर हम लोग रिफ्रैक्टरीज का स्टडी करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, सिरेमिक क्या होता है, कहाँ कहाँ से आता है, रिफ्रैक्टरीज के बारे में भी प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, ठीक है, किस किस कंस्टिट्यूएंट से बना होता है सिरेमिक। जैसे क्ले होता है इसमें, सिरेमिक में, है ना। क्ले में हम लोगों को देखेंगे कि क्ले में फेल्डस्पार होता है और फेल्डस्पार होता है, और इसमें क्ले में कालिनाइट होता है, मोंटमोरिलोनाइट होता है, ठीक है, इलाइट होता है, फिर इसमें सिलिकेट सब रहता है। जब किस किस कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है, ये सब सारा बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसका कंपोजिशन क्या क्या है, किसमें L2O3 है कि SiO2 है, कितना परसेंटेज में है, तो सारा डिटेल हम लोग बात करेंगे नॉन मेटेलिक इंजीनियरिंग मटेरियल में। और रिफ्रैक्टरीज का बात करते हैं, फिर इसमें हम एडहेसिव्स का बात करते हैं, और फाइनली हम लोग इसमें बात करते हैं कंपोजिट मटेरियल का, कंपोजिट मटेरियल का। फिर हम लोग चौथा चैप्टर जो होता है उसमें बात करते हैं वाटर के बारे में, वाटर। और वाटर में बात करेंगे हार्ड वाटर, ठीक है, सॉफ्ट वाटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, हार्डनेस के बारे में, और बहुत ही डिटेल, बहुत सारे मेथड्स है, सोलबेस प्रोसेस, ठीक है, सोडा लाइम प्रोसेस एंड सेवरल प्रोसेसेस, जिससे हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस देखेंगे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस का बात करेंगे। देन फाइनली हम लोग फिफ्थ चैप्टर में बात करेंगे कोरोजन का, कोरोजन, है ना। कोरोजन बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, विथ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो रहा है। अब जैसे कि आयरन है वो कैसे कोरोड हो रहा है, उसके अंदर में कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें ड्राई कोरोजन और वेट कोरोजन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर से कैसे कोरोड हो रहा है, इसमें हम लोग को ड्राई और वेट दोनों कोरोजन को स्टडी करना है, विथ सेवरल मैकेनिज्म। मेन इसमें केमिस्ट्री हम लोग का मैकेनिज्म भी देखना है इसके अंदर में, कि किस स्टेप में रिएक्शंस हो रहा है इसमें। और फाइनली इस कोरोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, रिमूवल ऑफ कोरोजन के लिए हम लोग बात करेंगे पेंट एंड वार्निश चैप्टर के लिए, पेंट एंड वार्निश का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है, पेंट एंड वार्निश का बात करेंगे। और फाइनली हम लोग बात करेंगे लुब्रिकेंट के बारे में, ठीक है, लुब्रिकेंट्स। तो ये हम लोग का एक तरह का फ्लो है जो हम लोगों को डिफरेंट चैप्टर्स में स्टडी करना है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर में, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे आज, इट इज़ अ फर्स्ट क्लास। तो हम लोग आज इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, इसके डिफरेंट टर्म्स में क्या क्या होता है, और
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कंडक्टेंस का। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। ये फर्स्ट क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को करना क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्सन। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट इंटर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे बदला जाए और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला जाए, इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में देखे थे। यहाँ पर हम लोग उससे एक स्टेप आगे पढ़ना है, यानी उसके कंडक्शन का डिस्कशन करना है कि उसमें कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, और कंडक्शन में क्या कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, कैसे वेरी करेगा, डाइल्यूशन करने से क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कंडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, ये इक्विवेलेंट क्या है, ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये सारा चीज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे हम लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री it is the branch of chemistry in which we study about interconversion. Interconversion of chemical energy and electrical energy। और अगर हम लोग ये कन्वर्सन केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और अगर ये हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर में। इसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर में। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, यहीं पर हम लोग पढ़े थे फैराडेज लॉ के बारे में बात किए थे। यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम कर देंगे। इसी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रोड एंड इट्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात करेंगे, कर चुके हैं इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ये सब सारा चीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग गैल्वेनिक सेल, ठीक है, डैनियल सेल, ड्राई सेल, लीड, एसिड, स्टोरेज सेल, ठीक है, ये सब का स्टडी किए थे हम लोग। तो हम लोगों का जो ये जो कन्वर्सन हो रहा है वो कर कौन रहा है, वो एक सेल कर रहा है, सेल। तो सेल क्या है, एक डिवाइस है जो इंटर कन्वर्सन करता है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो सेल क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट
electrical energy to chemical energy and chemical energy to electrical energy। और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल को क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहे हैं। कौन सा सेल? सेल दो तरह का हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोल रहे हैं। और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? गैल्वेनिक सेल बोल रहे हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं। सेल थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसी के अंदर में कंडक्टेंस के बारे में स्टडी करना है। तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं कि क्या होता है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्या है और ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं ताकि हम लोग उसका कंडक्शन का स्टडी कर सकें नेक्स्ट क्लासेस में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के इंट्रोडक्शन का। वर्किंग देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाउ इट वर्क्स, हाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क्स, वर्किंग। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन का बात करेंगे, फिर वर्किंग का बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोगों को कैसा दिखेगा? तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, इसमें एक कंटेनर है। इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स होता है, मेटल का प्लेट्स होता है, इलेक्ट्रोड जिसको बोल रहे हैं। और दोनों इलेक्ट्रोड को जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर में डिप्ट करते हैं, डुबाते हैं, तो वो कुछ पोटेंशियल को अचीव करता है। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा उसको हम लोग रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। तो अब हम लोग को करना क्या रहता है? ये जो हम लोग भरे हैं ये है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इट मे बी एसिड, बेस और सॉल्ट, आइदर इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। या तो मोल्टेन स्टेट में रहता है या एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, ठीक है। चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बाहर से एक वोल्टेज जो कि डीसी का सोर्स होता है ये हम लोग दे दिए इस पे, और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो Na+ और Cl- ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो होता क्या है, ये जो कैटायंस है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कैटायंस बोलते हैं। कैटायंस आपका कैथोड की तरफ मूव करता है और एनायंस एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करता है और एनायंस एनोड की तरफ मूव करता है। और मूव करने के बाद क्या होगा? ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम लोग एनोड बोल रहे हैं, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग कैथोड बोल रहे हैं। तो एनायंस एनोड की तरफ और कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करता है। तो हम लोगों के पास क्या है कि एनोड पे जो रिएक्शन होने वाला है वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और कैथोड पे जो रिएक्शन होने वाला है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो एनायंस है वो एनोड के पास जाएगा Cl- और इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब चूंकि क्लोरीन तो सिंगल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोरीन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है Cl2 में,
इसीलिए इसकी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं हम लोग तो 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लिख देते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहां पर, और सिमिलरली यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होने वाला है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कैथोड के पास कौन जा रहा है, कैटायंस। तो ये हम लोग के पास जो Na प्लस है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Na। अब ऐसा है कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करवाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2 सोडियम चाहिए, तो ये करस्पॉन्डिंगली 2 सोडियम बना रहा है। तो ये है रिडक्शन कहाँ पे, कैथोड के पास। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन हम लोग लिखने जाएं, ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखें हम लोग तो दोनों को जोड़ देते हैं, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो क्या मिलता है 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर मिलता है Cl2 प्लस 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो फाइनली 2Cl माइनस 2Na प्लस Cl2 प्लस 2Na। ये हम लोग का ओवरऑल रिएक्शन है जो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो रहा है। कब, जब हम लोग NaCl ले इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ आइदर मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट। तो अंदर में जो ये कंस्ट्रक्शन देखें, जो इसका वर्किंग देख रहे हैं कि जैसे सर्किट को कनेक्ट करेंगे, कैटायंस कैथोड की तरफ, एनायंस एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और ये उसका रिएक्शंस है करस्पॉन्डिंगली। अंदर में एक प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अंदर में जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, तो जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे और कैटायंस कैथोड की तरफ और एनायंस एनोड की तरफ जाकर जो डिस्चार्ज हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड के पास, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रोसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख ही लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, तो डिकम्पोजिशन of electrolytes, decomposition of electrolytes और डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं, डिस्चार्ज ऑफ आयंस ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अपने अपने इलेक्ट्रोड के पास, मतलब कैटायन कैथोड के पास और एनायन एनोड के पास। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और डिस्चार्ज ऑफ आयंस ऑन देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल का इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना जो मेन कोर्स है, जिसमें कंडक्शन के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर का 2 टाइप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट, टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से कंडक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, और बाकी हम लोग अगले क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।